नमस्कार मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जो है बक्सर के सिमरी प्रखंड के एक्सपोर्ट कॉन्वेंट स्कूल में है और अब पीछे आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के मॉडल और कई तस्वीरें बच्चों के द्वारा बनाए गए। क्या कुछ बच्चे बनाए हैं वो बच्चों से हम जानकारी लेंगे, लेकिन हम जब घूम रहे थे यहाँ पे तो हमें दो तस्वीरें ऐसी मिली जिसको देख करके आप भी अचंभित हो जाएंगे और चौंक जाएंगे कि आखिरकार साइंस एग्जीबिशन में ऐसी भी मॉडल बच्चे क्या अपने दिमाग से उतारने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए। पुरानी पद्धति बताई गई है कि पहले गुरुकुल कैसा चलता था और पहले की पढ़ाई कैसे होती थी, हमारे वेद कितने, ये तमाम जो बातें हैं वो बच्चों के द्वारा दर्शाई गई है। तो हम बच्चों से ही पूछने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि बच्चे के द्वारा क्या कुछ बनाया गया। आप लोग क्या बनाए? सर हमने वेदों को बनाया है और हमारे वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद और चौथा वेद अथर्ववेद। हमने वेदों को इसलिए बनाया है क्योंकि लिए हमारे जनरेशन में अधिकांश लोगों को हमारे वेदों के बारे में जानकारी नहीं है। इसी को देखते हुए सर हमने वेदों को बनाया है। ये आपने हवन कुंड भी बनाया और ये तमाम जो किताबें रखी गई है, किताबों का मॉडल आपने बनाया, क्या कुछ है, ये क्या दर्शाता है? सर हम ये इस किताबों को बना के दर्शाए हैं कि ये हमारा ऋग्वेद का किताब है, यह हमारा यजुर्वेद का किताब है, यह हमारा सामवेद का किताब है और यह हमारा अथर्ववेद का। आश्रम भी आपने बनाया? यस सर, हमने आश्रम इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनि हैं तो उनको रहने के लिए तो आश्रम चाहिए, तो इसीलिए हमने आश्रम को बनाया है और बताया है कि हमारे अब जनरेशन में और पहले के जनरेशन में कितना फ़र्क हो चुका है। इसीलिए हमने वेदों को बनाया है और बताया है। आपका मॉडल जो है वो काफ़ी अलग है, सभी मॉडल जितने भी यहाँ पे है सबसे अलग है। आखिरकार इसका महत्व क्या है और क्या आपने सोच करके इसको बनाया? सर हमने यही सोच के बनाया है कि हमारे जनरेशन में अधिकांश लोगों को हमारे वेदों के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने वेदों को बनाया है और बताया है कि हमारे वेद होते कितने हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं। सामवेद में क्या क्या आता है? सर सामवेद का अर्थ है गान और सामवेद में दवाइयों का भी उच्चारण दिया गया है। सामवेद में 1975 मंत्र होते हैं। सामवेद हमारा वह वेद है जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और वह संगीतमय हो। धन्यवाद सर। यजुर्वेद? सर यजुर्वेद हमारा दूसरा स्थान पर आता है और यजुर्वेद में 3750 मंत्र हैं। यजुर्वेद के मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो हमारे यज्ञ के असल विधि के प्रक्रिया में काम आते हैं। वही मंत्र हमारे यजुर्वेद में है। ऋग्वेद में 20,000 मंत्र हैं और यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जो कि भगवान और पंचभूत के लिए हैं। इसके पास शक्तियाँ भी हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अथर्ववेद हमारा चौथा स्थान पर आता है और अथर्ववेद में रोग, जादू, टोना और विवाह के मंत्र हैं। मतलब क्या कहिएगा और तमाम जो बच्चे हैं उनको हम ऐसा मॉडल बना के हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी को हमारे वेदों के बारे में जानकारी हो और आप सभी को हमारे वेदों के बारे में अधिकांश आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लिए हमारे वेद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपने अपने मॉडल में पर्वत भी बनाया है? यस सर, क्योंकि लिए हम थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें पर्वत को बनाया है। ओम का भी है? सर ओम हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है। तमाम बातें थी, हमने बच्चे से पूछा और ये आपको दिखाते चले कि ये तमाम मॉडल जो है वो बनाया गया है। पटना का महावीर मंदिर भी बनाया गया है। ये तमाम चीज़ें बच्चों के द्वारा बनाई गई। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से उपमन्यु की रिपोर्ट।